जय हिंद। आज हम लोग टिश्यू के बारे में जानते हैं। टिश्यू मीन्स होता है कि ग्रुप ऑफ सेल। जब एक समान कार्य करने वाली सेल जो है एक साथ मिलकर एक नए कार्य करते हैं तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। जब एक साथ मिलते हैं तो एक मतलब कि वही काम करते हैं जो सभी कोशिका जो है करते थे। तो अब कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, इसका डिवीजन ऑफ लेबर। हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो जितने कॉम्प्लेक्स सेल है उसकी में ये आप टिश्यू मिलता है। सिंगल सेल में तो मिलेगा नहीं, तो सब कॉम्प्लेक्स सेल में मिलेगा, जिसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा है तो अमीबा में तो मिलेगा नहीं, प्रेमेसियम है, गुलिना है ना, बैराफेलियम्स है, इस सब में हम लोगों का यूनिसेलुलर है, जिसके कारण इसमें टिश्यू नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है एक्टिविटी जो है खुद से करता है, रिस्पिरेशन करता है, वह मेटाबॉलिज्म करता है ना, रिस्पिरेशन करता है ना, ये सभी जो डाइजेशन करता है जो करता है वो अकेले ही सेल उसका करता है। परंतु यहाँ पर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास वह सभी कार्य जो होता है लेबर बाई लेबर बांटा गया है। कि वह जो है मान लीजिए कि वह कैसे काम करता है। मान लीजिए वो खाना खाना है ना, श्वसन प्रक्रिया करना है ना, रिस्पिरेशन करना है, डाइजेशन करना है, एक्सक्रीशन करना, अब्जॉर्प्शंस करना है, एक्सक्रेशंस करना है, एक्सक्रीटन। तो ये सब जो भी काम करता है सभी हमारे शरीर में मल्टी सेलुलर में ये डिवाइड किया गया है। कह रहा है कि टिश्यू का जो डिस्कवर किए थे ये आपको किए थे बाय चार्ट इन 1792 में। स्टडी टिश्यू द कॉल हिस्टोलॉजी हम लोग कहते हैं। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। जब हम टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब कह रहा है कि यह जो मतलब कि यह जो किए थे मतलब कि इसके साथ फंडामेंटल हिस्टोलॉजी मतलब किए थे मतलब कि मार्कोलो पालपिगी किए थे। अब कह रहा है कि ग्रुप ऑफ सेल सिग्नल जो वार काम करता है हम उसको टिश्यू कहते हैं। जैसे मान लें स्पाइनल कॉर्ड हुआ, ब्रेन हुआ, ये सब हमारे जो हैं तो यह सभी आपका मतलब कि अलग अलग काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं ऑल नर्व सेल बेसिकली हैव द सेल बॉडी। सेल बॉडी कहते हैं, जैसे सोमा कहते हैं न्यूक्लियस कंटेनिंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम लोग का सेंट्रल पार्ट को हम लोग कहते हैं सोमा। अब आते हैं देखते हैं टू टाइप ऑफ ब्रांचेज ऑफ द डेंड्राइट। अब हम न्यूरॉन के थोड़ा बारे में जानते हैं। न्यूरॉन भी एक प्रकार के मतलब कि हम लोग देखते हैं कि सेल है। इसके पास देखिए, इसके पास जो है आपका एक्सॉन से रिसीव करता है, इम्पल्स को रिसीव करता है। डेंड्राइट क्या करता है, यहाँ से दूसरे से रिसीव करता है। डेंड्राइट का मेन काम है कि जो इम्पल्स है मतलब लेता है यह आपका सेल बॉडी में भेज देता है। सेल बॉडी के अंदर इसका रहता है आपका न्यूक्लियस रहता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है, साइटोप्लाज्मा रहता है ना, नील्स ग्रेनल्स रहता है। यह आपका सेल बॉडी में इतना मौजूद रहता है। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसको तीन पार्ट बनाया गया है ना। ये मोटर नर्वस, सेंसरी नर्वस, यह और एक बनाया गया है। तो तीन टाइप का आपको बनाया गया है जो तीन पार्ट में इसका वर्क परफॉर्म्स करता है। और ध्यान देना जरूरी कि यह पार्ट जो है हम लोग सेल बॉडी बोलते हैं, यहाँ से एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन का इम्पल्स को लेता है, उसके बाद यह एक्सॉन के बाद नोड के माध्यम से जाते हुए यह आपको यहाँ तक अब लेके जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब एक्सॉन टर्मिनल के पास आता है तो यह क्या था सिम्पैथिक बोलते हैं एनोब्स के पास लेकर दूसरी क्या करता है न्यूरॉन में भेज देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलता है मतलब कि शरीर से यह रिसीव करता है, शरीर से सभी रिसीव करता है, सेल के हर एक कोशिकाओं से रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को। और क्या करता है, यह आपको ब्रेन के पास इसी तरह का कनेक्टेड करते करते वह सभी ब्रेन के पास भेज देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलता है जब तक वह कम्प्लीटली ब्रेन के पास जाए नहीं। अब आते हैं, यह आपका कर रहा है डेंड्राइट जो होता है इसमें से रिसीवर होता है। एक्सॉन टू कन्वर्ट द मैसेज वेव फ्रॉम द सोमा ऑल द न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू originated from the same terminal lay called the ento electrodrum. More lefty the nuclear drums. Carrying point of tissue, the formation of tissue. About division of the labor in the multicellular organism, tissue becomes the organized to form organ. मतलब कि ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, इस तरह का बता रहा है आपका।
तो ये हम न्यूरॉन का आपको काम बता दिए इस तरह का। यह काम आपको करता है कि इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया सब कुछ इसमें रहता है। यहाँ से यह कहा था डेंड्राइट जो होता रहता है आपका एसएमएस का रिसीव करता है और उसके बाद मतलब कि इम्पल्स के रूप में यह का इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में भेजता है एक्सॉन के पास। यह एक्सॉन को नोड के पास आता है, कुछ समय के वक्त रुकता है, वहाँ से एंजाइम रिलीज करने के बाद फिर वो अगेन यह भेज देता है। कंटिन्यूस प्रोसेस करने के बाद फिर के साइंटिफिक के पास आता है, साइंटिफिक एनफ के पास यह दूसरे से जुड़ा रहता है, आया पर दूसरे का न्यूरॉन से जुड़ा रहता है, आगे यह भेज देता है। आया का मतलब आगे चलते चलते वो आपको मतलब बोलता है कि मतलब कि ब्रेन के पास भेज देता है। अब कहा वाई डू प्लांट एनिमल मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। कह रहा है कि प्लांट और एनिमल कैसे मतलब कि डिफरेंट टिश्यू से बने होते हैं। देखिए प्लांट और एनिमल में बहुत सारा अंतर रहते हैं। जैसे प्लांट में जानते हैं कि हम लोग सेल वाल मिलता है, सेल वाल आपको मालूम है, सेल वाल आपको डेड सेल से बना हुआ है। इसका हम बोल सकते हैं प्लांट में जो है आपको डेड सेल भी मिलेगा, एनिमल में भी मतलब कि डेड सेल मिलता है, जो नाखून हुआ आपका, नेल्स हुआ, हेयर्स हुआ, या डेड सेल कहीं पार्ट है। इसके अलावा जैसे हम लोग का मान लीजिए कि जो बाहरी पार्ट होता है जो हम लोग मतलब कि एनिमल का, तो उसको का तो जब उसका सेल मर जाता है तो उसको हम लोग स्नान करके हटा देते हैं, इसलिए नहीं रह पाता है। और कहा था मतलब कि कुछ अस्त्रावित होता था। बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल्स टिश्यू में जो होता है उसमें मतलब कि आपको कुछ प्लांट सेल में तो एनिमल में आपको एक डेड सेल भी आएगा, डेड आएगा और लिविंग भी आएगा। अब आते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोनों डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। प्लांट आर ऑटोमेटिकली एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, पौधा जो होते हैं अपना खुद से भोजन बनाते हैं, इसको ऑटोट्रॉपिक हम कहते हैं। परंतु कुछ पौधे जो होता है वह मतलब कि ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, है ना, जो अपने खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। अब कह रहा है कि जो ऑटोट्रॉपिक जो नहीं रहते हैं वो खुद से भोजन नहीं बनाएंगे, जिससे हम हेटरोट्रॉपिक में इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे एनिमल जो हैं हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जो खुद से भोजन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसके पास जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं रहता है, इस तरह से। अब कह रहा है कि डू नॉट कंज्यूम द नीड एनर्जी सो मस्ट प्लांट टिश्यू आर द सपोर्टिव वे which provide them the structure strength. Most of the tissue is the xylem and phloem, sclerenchyma and cord and the dead tissue. They do not contain the living protoplasma. इसमें प्रोटोप्लाज्मा नहीं होता है। इस प्लाज्मा में इस जो कह रहा है कि जाइलम में नहीं होता है, फ्लोएम जाइलम में एक रहता है आपका क्या होता है, पैरेन्काइमा जाइलम जो होता है उसमें जीवित रहता है। फ्लोएम में मतलब कि इस ये आपका भी रहता है। स्क्लेरेंकाइमा अपना मतलब कि भोजन नहीं बना पाता है, यह सब डेड पार्ट के वर्क करता है ना। कह रहा है कि एनिमल एंड अदर हैंड द हेक्टरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट मूव इन द सर्च ऑफ फूड। कह रहे कि भोजन के सर्च में जाते हैं। मैट एंड द फाइंड द शेल्टर टू नीड मोर एनर्जी एंड कम्पेयर टू द प्लांट। कह रहे इसलिए जब जो भोजन खोज में जाएंगे, आवास खोज में जाएंगे, इसलिए इनको भोजन के बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। मस्ट ऑफ टिश्यू द कंटेंट आर लिविंग, दे आर लिविंग प्रोटोप्लाज्मा। इनमें क्या होता है, लिविंग प्रोटोप्लाज्मा रहता है। प्रोटोप्लाज्मा मीन्स होता है जिसमें हम लोग के न्यूक्लियस रहता है और साइटोप्लाज्मा और ऑर्गेनल रहता है। बहुत सारा ऑर्गेनल मिला के हम लोग ग्रुप बना देते हैं, उसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। इसमें लिविंग मिलता है। डिफरेंस बिटवीन द एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में थोड़ा सा हम डिफरेंस दिखा देते हैं। प्लांट टिश्यू जो क्या होता है कि डेड भी होता है, सपोर्टिव टिश्यू होता है, मोर द एविडेंट एंड द कंपेयर टू द लिविंग टिश्यू। कह रहा है कि सपोर्टिव होता है और क्या होता है कि डेड टिश्यू रहता है। मतलब एनिमल सेल में मल्टीसेलुलर एनिमल के पास जो द टिश्यू आर मोर कॉमन कंपेयर टू द डेड टिश्यू। डेड टिश्यू से कंपेयर देखा जाता है अलग टाइम के मिलता है। अगर दे रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस एनर्जी, कह रहा है कि इसमें बहुत कम एनर्जी लगता है, परंतु एनिमल में क्या होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है। द डिफ्रेंसिएशन फॉर द मेटामेरिक एंड द परमानेंट टिश्यू। कह रहा है कि यह डिफ्रेंशिएट होता है तो मेटामेरिक टिश्यू से वह का परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सच डिफ्रेंशिएशन अब्सेंट इन देम, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि यह ज़्यादा परमानेंट टिश्यू जब टिश्यू बनता है तो मर जाता है, उसके बाद मतलब नया टिश्यू खुद बना लेता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें परमानेंट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ता है। यह का मेटामेरिक टिश्यू से मतलब कि परमानेंट बनता है तो उसको ज़रूरत पड़ता है, उसको मतलब कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और बहुत सारे मतलब कि काम उसको देता है, जो मतलब फिजिबिलिटी देता है ना। इस तरह का काम परमानेंट टिश्यू के पास रहता है, परंतु हम लोग पास ऐसा परमानेंट टिश्यू की व्यवस्था एनिमल में नहीं है। ड्यू टू द एक्टिविटी मेटामेरिक टिश्यू प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। कह रहा है कि इसको जो कारण है मेटामेरिक टिश्यू जो होता है, इसके कारण जो होता है ये हमेशा ग्रो करता रहता है।
यह क्या होता है, हमेशा ग्रो करता है, इसमें ग्रो करने की क्षमता ज़्यादा रहता है। परंतु एनिमल में क्या होता है, यह कॉम्प्लेक्स विद द यह कारक ऑर्गेनिम एनिमल टिश्यू कॉम्प्लेक्स विद द डेवलपमेंट मोर स्पेशलाइज एंड लोकेशन ऑर्गेन एंड ऑर्गेनिक सिस्टम। कह रहा है कि यह कॉम्प्लेक्स बनता है और यह धीरे धीरे मतलब कि इसका हमेशा नहीं होता है, यह कुछ समय के बाद रुक जाता है, परंतु इसमें कंटिन्यू चलता है। करेक्ट टिश्यू ऑर्गेनिज्म मेंट बाय द स्टेशनरी हैबिट प्लांट। करेक्ट इसके पास आदत रहता है कि इसके पास क्या आता है, रुकने का, परंतु इसके पास मतलब कि टुवार्ड द हाई मोबिलिटी एनिमल। करेक्ट इसमें ज़्यादा चलने का कैपेसिटी रहता है। तो बोल सकते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में बहुत डिफरेंट मिलता है, क्योंकि इसके पास ऐसा मतलब कि परमानेंट और का टेम्पोररी टिश्यू जो रहता है, जिसको मेटा का बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में जानते हैं, परमानेंट टिश्यू और मेटामेरिक टिश्यू के बारे में चल जाते हैं हम लोग। पहले हम लोग परमानेंट एनिमल टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू का आप लोग के वीडियो, आप लोग मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो मेरे दोस्त प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए महाराज आप लोग, है ना। आप लोग सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है, कुछ पैसा तो लगता नहीं, तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, है ना। अब कंट्रैक्ट प्लांट ग्रोथ एनिमल टू यूनिफॉर्म एंड सच डी क्रिएशंस डिवाइडिंग एंड द नॉन डिवाइडिंग रीजन ऑफ द एनिमल। कह रहा है कि एनिमल के पास कुछ डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग एनिमल होता है, एथिक करेक्टर होता है। अब आते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। चलिए हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में जानते हैं। प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू जो है आप समझ गए, प्लांट टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो प्लांट टिश्यू जस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्लांट टिश्यू भाई यह एक परमानेंट भी होता है, टेम्पोररी भी होता है ना। यह मतलब कि कुछ इसका डेट भी मिलता है, यह मतलब कि क्या होता है, मेटामेरिक से मतलब कि परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यह मतलब कि इसके पास फिक्स रहता है नेचर, कुछ इसमें इस तरह के नेचर मिलता है। तब आते हैं, चलिए इसमें क्लासिफिकेशन बताया गया। मेटामेरिक टिश्यू यह परमानेंट, दो पार्ट में बांट दिया गया। उसके बाद कहा था सेल कैपेबल ऑफ द सेल डिवाइडिंग एंड है ना, यह सेल डिवाइडिंग कैपेसिटी इस बात होता है, इसका तो कैपेबल नहीं रहता है, यह पूरा कंप्लीट रहता है। परमानेंट टिश्यू जो होता है कंप्लीटली कंप्लीट रहता है, यह सेल मतलब कि डिवीजन नहीं कर पाता है। इसमें तीन पार्ट में, एपिकस जो होता है लेटरल और इंटरक्लेरी होता है। यह टॉप ऑफ द रूट एंड स्टीम में पाया जाता है। देखेंगे तो टॉप ऑफ जो होता है, यह टॉप ऑफ जो टॉप पे पाया जाता है, चाहे रूट स्टीम में, यह आपको टॉप पे ही मिलता है। यह जो होता है कहता बिलो द बार्क एंड कैल्शियम इन द डाइकोट एंड स्टीम, डाइकोट में और स्टीम में मिलता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि यह जो आपका लेटरल जो होता है नीचे सबसे पार्ट मिलता है, यह आपका इंटर नोड में मिलता है। इंटर नोड के मतलब कि स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, यह आपका जो आपको लंबाई को बढ़ाएगा इंटर नोड के पास। इस आपको मतलब कि नीचे जो होता है मतलब पेरीमीटर को बढ़ाता है, पेरीमीटर को स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करता है। अब आते ही आगे चलते हैं, इसको बारे में पढ़ने चाहते हैं। इसके बाद देखिए यह परमानेंट जो टिश्यू दो पार्ट में बांट दिया गया, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स बांट दिया गया। यह प्रोटेक्टिव होता है, सपोर्टिव होता है। प्रोटेक्टिव करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट भी करता है। टिश्यू कंपेयर सिंगल टाइप द सेल, पेरनेकाइमा होता है, कैल्नोकाइमा होता है, एस्क्लेनेकाइमा होता है। तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया। तीनों को आज हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं हम लोग। फ्लोएम, इसके बाद हम फ्लोएम का पढ़ेंगे। फ्लोएम का इसमें बता दिया हुआ आपका सेल्वी ट्यूब, कंप्रेशन ट्यूब, और इसमें जाइलम में होता है ना, जाइलम विसेल्स, है ना, ट्राइसिया का विसेल्स होता है। एक आपका मतलब कि जाइलम आपका पेरनेकाइमा होता है, इसमें भी होता है। आपके सेल्यूवा होता है, सेल्यूवा ट्यूब दिया हुआ है, कैम्प्रियंस ट्यूब दिया है, फ्लोएम ट्यूब दिया हुआ है। जो मतलब कि ये सब लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, एक खाली मतलब कि पेरनेकाइमा जो नॉन लिविंग होता है। अब आते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग जानते हैं। मेरिस्टीम इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। अब आते हैं इसको देखते हैं, तो यह क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, लगातार या टूटता रहता है। इसमें देखिएगा तो लगातार इसमें खंडन होता रहता है, टूटता रहता है। इसमें कहता है कि इसका लेंथ हमेशा ग्रेथ मतलब कि इसमें लेंथ जो है ना इंक्रीज करता है, यह लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस करता रहता है। करके सिमिलर स्ट्रक्चर जो होता है इसमें देखते हैं कि यह जो होता है सेलुलोज वाल इसमें बना रहता है। और कह रहा है कि स्फेरिकल होता है या वोल्स टाइप का होता है, पोलीगोनल टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का ही मिलता है।
इसका देखते हैं कॉम्पैक्ट एंड द नॉट कंटेन एनी इंटरनल स्पेस बिटवीन देम। कह रहा है कि इसमें देखते हैं कोई इंटरनल स्पेस इसमें नहीं रहता है। ईच मेटमेरिक टिश्यू कंटेन द डेंस एंड द अबडेंट साइटोप्लाज्मा। इसमें साइटोप्लाज्मा देखते हैं बहुत देर से साइटोप्लाज्मा पूरा खच खच के भरा हुआ इसमें। यह आपका सेल वाल इसका है। देखिए कुछ इसमें गैपिंग नहीं है, सही में इसमें गैपिंग जो सेल के वास में एक दूसरे सेल के वास में तनिको गैपिंग नहीं है, तो पूरा खच खच के भरा हुआ है, साइटोप्लाज्मा ही भरा हुआ है। कह रहा है कि इसमें का डेंस अपडेंट रहता है। मेटमेरिक टिश्यू कंटेन द फ्यू वेहिकल्स और नो वेहिकल्स इन ऑल। कह रहा है कि मेटमेरिक टिश्यू में कहा था बहुत छोटे से इसमें वेहिकल्स रहता है, इसमें और नहीं रहता है ना। इसमें कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, अकरेंस देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि द अकरेंस ग्रोथ टिश्यू आर फाउंड ग्रोइंग रीजन एंड अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशंस एंड प्लांट मेरिट स्टीम आर एपिकल्स लेटरल इंटरक्लेरी। यह तीन में मिलता है। अब कह रहा है कि कहाँ कहाँ है, आपको मालूम चल गया कि कहाँ कहाँ मिलेगा। आपको मिलेगा एपिकल मीन्स ऊपरी पार्ट मिलेगा, लेटरल मीन्स हो जाएगा आपका मतलब कि नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, और इंटरक्लेरी मीन्स होता है बीच वाला पार्ट आपका हो जाएगा। अब एपिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। एपिकल्स में पढ़ेंगे तो यस आर सिचुएटेड एट द ग्रो ऑफ टिप्स ऑफ स्टीम और रूट। अगर सबसे जो पौधा के जड़ ऊपरी पार्ट में दिखाई देता है, एट द का द शूट एपेक्स रूट एपेक्स। कह रहा है कि एपिकल मेटमेरिक ऑल्सो फाउंड इन द एपिसेस ऑफ द लिव्स। पीसेस के आउटर पार्ट में भी ये मिलता है, पत्ते के मिलता है इसमें। कह लेटरल मेटमेरिक टिश्यू जो होता है यह आपका निचला पार्ट हो जाता है। फाउंड इन द ब्रेथ बार्क एंड द वेकुलर बैंडल्स। वेकुलर बैंडल होता है नीचे। डाइकोट रूट स्टीम वेकुलर कैम्बियम्स दे अकर इन द लेयर्स। कैम्बियम्स रीजन एट द रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ एंड द थिकनेस। उसका मोटाई जो होता है बढ़ता है, मतलब कि पेरीमीटर हम बोल रहे हैं कि बढ़ता है। अब कहता है कि दोस्त आगे देखते हैं, अब इंटरक्लेरी के बारे में देखते हैं। दे आर द लोकेटेड इन द बेस ऑफ द लिप्स और द इंटरनोड। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। एपिकल जो होता है यहाँ पर मतलब कि यह आपको दिया हुआ है, जिसे पौधा है उसमें बड़ी ऊपरी पार्ट होता है, यह आपका एपिकल। उसी तरह से जो रूट होगा उसमें भी मिलता है, पत्ता में भी बाहरी देखेंगे वो भी मिलेगा। इंटरक्लेरी जो हो जाएगा, यह जो इंटरक्लेरी जो है इसमें क्या होता है, इसका ऊंचाई इधर बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ाने का काम यह करता है। उसके बाद लेटरली जो होता है इसका जो डायमीटर जो है, इसके मतलब कि इसका डायमीटर हमेशा बढ़ते रहेगा, मतलब कि पेरीमीटर इसका बढ़ता रहेगा। यह काम करता है कौन, लेटरली करता है। अब कह रहा है कि बेस सिस्टम ग्रासेस एंड द अदर मोनोकोट। कह रहा है कि यह जो इंटरनली जो होता है, जो घास फूस होता है हम लोगों का, उसमें देखते हैं मिलता है इसमें। कह रहा है कि स्टीम उसको जो होता है उसका साइज घास के बढ़ने लगता है। जो मोनोकोट होता है, मोनोकोट जिसको एक सीड में देखते हैं उसको बिया एक रहता है उसमें। सच टिश्यू ऑल्सो कोड बिलो द नोड्स। यह नोड्स में देखते हैं, इंटर नोड्स देखते हैं, यह नोड के बीच में बढ़ोतरी होता रहता है इस तरह से। अब इसमें फंक्शन है, कार्य हम लोग के वैसे तो कार्य आपको बता दे क्या काम करता है, परंतु एक बार और देख लीजिए। फंक्शन ऑफ मेटमेरिक टिश्यू एक्ट एज द परमानेंट टिश्यू एज द फॉर्म द विच अदर टिश्यू डेवलप। यह क्या करता है, यह पेरेंट टिश्यू जिसे काम करता है और कहता है यह डेवलप करता रहता है। दिस टिश्यू टेक पार्ट इन द ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। करेगा टिश्यू जो कहता है ग्रोथ करने में काम लेता है और नया सेल भी बनाता है आपको। कह रहा है कि दे सेल कह रहा है कि विद हेल्प ऑफ मेरिस्टीम प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स। नया हमेशा पत्ता बनाता है, ब्रांच बनाता है, स्टीम बनाता है, रूट बनाता है, फ्लावर बनाता है, फल बनता है, रूट हेयर बनता है। मतलब कि इसमें मतलब कि मेटमेरिक टिश्यू में यह हमारे को सब चीज़ बनता है। जैसे मान लें कि ब्रांच बनेगा, स्टीम बनेगा, रूट बनेगा, फ्लावर बनेगा, यह सब बनता रहता है। प्लांट ऑफ इंजर इन द प्लांट इन हेल्प हीप ऑफ बाय द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल बाय द मतलब कह रहा है कि पौधा जब मान लें कि कोई अगर पार्ट जख्मी हो जाता है तो उसको कहा जाता है नया सेल बनाने में काम करता है मेरिस्टेमेरिक टिश्यू। कह रहा है कि इसमें आगे चल के कहता है कि इसमें जो फंक्शन बता रहा है एपिकल का, तो एपिकल का तो बता दिए, बाउट इन द लॉन्गेशन रूट एंड द स्टीम रिजल्ट द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट विच इज द प्राइमरी ग्रोथ। इसको प्राइमरी हम लोग ग्रोथ कहते हैं जब इसके कहा था मतलब कि सब कुछ पार्ट में बढ़ता है। यह लेटरल जो मेरिस्टीम जो होता है, ये कॉजिंग ऑफ द ऑर्गन स्टीम और रूट इंक्रीज द डायमीटर एंड डेथ गिच आर द सेकेंडरी ग्रोथ। यह सेकेंडरी ग्रोथ आपका होता है।
जब आपको मतलब कि इसके जो होता है रूट और इथी में डायमीटर इसका बढ़ने लगता है तब लेटरल में बात कर रहा है। इंटरकैलोरी में जो होता है आपका इंक्रीज द लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लिप्स एंड इंटरनोड। लिप्स और इंटरनोड्स के बीच में क्या होता है, इसका लेंथ ऑर्गन के बढ़ने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। एक्टिविटी के माध्यम से दिखा रहा है कि जब एक्टिविटी हम जो करते हैं, जब मान लीजिए एक ओनियन ले लीजिए, उसको जड़ के काट के देखिए, काट के देखने के बाद आप रोजीना उसको ऑब्जर्व कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे उसका साइज जो होता है नीचे बढ़ते जाएगा। साथ में देखिएगा कि उसका जो मोटाई भी बढ़ने लग रहा है ना। तो इसका मतलब कि मोटाई भी बढ़ रहा है, उसका देखिएगा तो उसका हाइट भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि यह तीनों वर्क एक साथ कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर मेरी टिश्यू का तीनों जो पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा एपिकल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से, है ना। तो आई होप दोस्त बहुत अच्छा लगा होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे चैनल पर न्यू होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू उसे कहते हैं जब भी मान लीजिए कि क्या होता है कि जब मेरिटेमेरिक टिश्यू का होता है पूरा कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और उसको मतलब कि सेल डिवीजन करने की क्षमता खत्म हो जाता है, वेल डिफाइन हो जाता है, तो उसको वह जो बन जाता है उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो बनता है। मतलब बोल सकते हैं कि मेरिक टिश्यू का डिफ्रेंशिएट हो के जो न्यू टिश्यू बनता है, जिसके पास अपना क्षमता खो देता है न्यू सेल बनाने का, है ना, वो वेल डेवलप हो जाता है, उसके पास कोई व्हीकल से इसमें स्पेस नहीं रह पाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक आपका सिंपल टिश्यू डिवाइड किया, एक आपको कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया। अब आगे देखते कह रहा है कि यहाँ पर व्हाट हैपन व्हेन द सेल फॉर्म बाय द मेरिटेमेरिक टिश्यू, क्या होगा अगर सेल बनता है मेरिटेमेरिक टिश्यू से, तो सेल डिराइव फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द मेरिटेमेरिक टिश्यू टेक ए स्पेसिफिक रोल एंड द लूज ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। कह रहा है कि सेल जो डिराइव करता है जब मेरिटेमेरिक टिश्यू टूटता है तो अपना एक रोल करता है और एबिलिटी कर देता है अपना डिवाइड करने का। दिस द फॉर्म टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच डिराइव फ्रॉम द मेरिटेमेरिक टिश्यू। कह रहा है कि मेरिटेमेरिक टिश्यू से डिराइव करता है, बनता है। टेक अप परमानेंट टिश्यू शेप एंड साइज फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो वह मतलब कि शेप और साइज जो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो बोल सके आगे आता है कि डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये बच्चा 10th में 12th में चलने लगता है। द डिफरेंशिएशन वह होता है जब मेरिटेमेरिक टिश्यू जो का शेप और साइज कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और उसके बाद डिवाइड करने की, उसको डिवीजन करने की एबिलिटी जब खो देता है और वहाँ से एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, आपको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब आते हैं, कह रहा है कि यह डिफरेंशिएट बिटवीन द परमानेंट टिश्यू के पास क्या रहता है, इस पर क्या स्पेशलाइजेशन रहता है परमानेंट टिश्यू के पास। यह कम्प्लेक्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब कह रहा है कि इसमें डेथ रहता है, लिविंग दोनों पार्ट रहता है का, इसका थिक वाल रहता है, थिक का थिन रहता है, थिक रहता है ना। यह आप दोनों टाइप में देखता है, रेगुलर इरेगुलर दोनों मिलता है आपको परमानेंट टिश्यू में। अब आज आते हैं मेरिटेमेरिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में देख लेते हैं क्या डिफरेंट है, इसमें अंतर देख लेते हैं। अब कर ध्यान देंगे मेरिटेमेरिक टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू, इसमें देखते हैं, यह आपको दिमाग में आ गया होगा कि क्या अंतर है, परंतु इसमें जो लिखा उसको बारे में हम लोग दिखाने जा रहे हैं। कह रहा है कि इट कंपोनेंट ऑफ सेल आर द स्मॉल स्फेरिकल पोलोगनस एंड अनडिफ्रेंशिएटेड। करेगा अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, डिफ्रेंशिएट धीरे धीरे होता है। करेगा कि कंपोनेंट कह रहा है कि लार्ज, यह लार्ज होता है, डिफ्रेंशिएट रहता है और डिफरेंट शेप साइज रहता है। साइटोप्लाज्मा डेंस रहता है इसमें कह रहा है कि वैक्यूल स्पेस नियरली द एब्सेंट रहता है, इसमें वैक्यूल स्पेस नहीं रहता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल अकर इन द लिविंग परमानेंट सेल, लिविंग परमानेंट सेल में लार्ज वैक्यूल इसमें रहता है। कह रहा है कि इंटरकैलोरी, इसमें दो परमानेंट, इसमें दो मिल जाता है, जिसकी वजह से बता रहा है कि लिविंग में रहता है, लोग नॉन लिविंग में मर जाता है। इंटरकैलोरी स्पेस आर द एब्सेंट, इंटरकैलोरी स्पेस जो रहता है इसमें नहीं रहता है, परंतु इंटरकैलोरी स्पेस द ऑफेन प्रेजेंट, मतलब कि कुछ में मौजूद रहता है। जब इसको कुछ पार्ट में आपको दिखाएंगे रहेगा, कुछ पार्ट में नहीं रहेगा। सेल वाल ऑफ द ईट सेल इज द थिन एंड इलास्टिक, कह रहा है कि इसका पतला और इलास्टिक रहता है। सेल वाल इट द सेल थिन और का थिक दोनों रहता है। इसमें सेल वाल जो देखेंगे तो मोटा और पतला दोनों मिलेगा आपको। न्यूक्लियस ऑफ द ईच ऑफ द सेल इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट, कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियस लार्ज रहता है, प्रोमिनेंट रहता है। और न्यूक्लियस ईच द टिश्यू कम कंस
कॉन्स्पेशियस रहता है, लेस कॉन्स्पेशियस रहता है। अब कह रहा है कि सेल ग्रोथ एंड डिवाइडिंग रेगुलरली, इसमें हमेशा डिवाइड होता है, परंतु इसमें डिवाइड करने के लिए नहीं होता है। इसमें यह सिंपल टिश्यू होता है, यह सिंपल कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज भी रहता है। यह कह रहा है कि मेटाबॉलिटी एक्टिविटी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, यह आपका रेट स्लो हो जाता है बहुत। कह रहा है सेल ऑर्गन ऑफ द सेल सिंपल रहता है, सेल ऑर्गन ऑफ सेल वाल द डेवलप रहता है, पूरा वेल डेवलप रहता है। कह रहा है सेल ऑफ दिस टिश्यू डू नॉट कंटेन साइटोक्रिस्टल अदर द इन सोल्यूशन। सेल इस टिश्यू का क्रिस्टल बना रहता है और इंसुलेशन फॉर्म में रहता है। सेल आर द लिविंग और डेड दोनों रहता है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, कह रहा है कि प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, ये प्लांट को ग्रोथ करने में काम करता है मेरिटमेरी टिश्यू, परंतु परमानेंट टिश्यू जो करता है प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है, कंडक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, इतना काम करता है। तो मतलब कि बोल सकते हैं, अपने तरीका से भी बता सकते हैं मेरे दोस्तों। अब कह रहा है कि जैसे एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू यू हैव द स्टडी है ना ऑटोनॉमी ऑन द प्लांट ऑर्गन सच रूट स्टीम लीव्स फ्लावर्स, इट इज स्टडी द प्लांट एंटीनॉमी, you have the cut the transversal section, slice and the internode and the young and old stem and the stain them with a sufferance। ये सब मैं आपको देख सकते हैं, मतलब कि स्टडी करके, मतलब कि इसमें सेक्शन में क्या प्रोसेस हो रहा है। देखिए कटा के दिखा रहा है, एक्टिविटी बता रहा है किसमें, परंतु इसके लिए आपको मतलब कि साइंटिफिक तरीका आपको माइक्रोस्कोप होगा तब जाकर देख पाइएगा, अदरवाइज नहीं देख पाइएगा। तो एक्टिविटी करना होगा तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा का खासा एक्टिविटी है। अब आते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दीज आर द का कंपेयर टू द सेल विच आर द स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर। करके देखेंगे इसको का हम लोग संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इसका काम होता है सेम होता है। पैरनेकाइमा, अब आते हैं हम लोग पैरनेकाइमा के बारे में जानते हैं कि पैरनेकाइमा क्या है, इसका नेचर क्या है। तो पैरनेकाइमा ये होता है बिसाइड है ना फिलिंग, कि इसके अंदर फिलिंग रहता है, इसमें थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा। इसमें जो होता है, इसमें जो का आपका इसमें देखेंगे इसका जो स्पेस मिलेगा, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस इसमें ज़्यादा है ना। इसमें आपको न्यूक्लियस यहाँ पर कर्नल पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है, इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी है। इसके मतलब यह आपको पैरनेकाइमा है, इसके पास मतलब कि क्लोरोफिल भी रहता है जो भोजन बनाने में काम करता है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। इसका शेप ओवली रहता है, राउंडेड रहता है, लॉन्गेटेड रहता है, यह रहता है। उसके बाद डेंस रहता है, साइटोप्लाज्मा इसके कंटेंट में रहता है, साइटोप्लाज्मा इसके अंदर रहता है। और कह रहा है साइटोप्लाज्मा डेंस साइटोप्लाज्मा विच कंटेन द स्मॉल न्यूक्लियस एंड द ग्राउंडेड एंड द इसको न्यूक्लियस रहता है, सेंट्रल वैक्यूल्स रहता है, सेंट्रल वैक्यूल इन द अदर वर्ड द पैरनेकाइमा सेल लिविंग प्रोटोप्लाज्मा, इसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्मा रहता है, मतलब कि अपना यह काम कर सकता है। स्पेस आर द अबडेंट एंड द पैरनेकाइमा लूज पैक। कह रहा है कि अक्रेंस जो कहाँ मिलता है, तो देखते हैं विडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट बॉडी सच द स्टीम, मतलब सगरों मतलब कि विडली देखते हैं मिलता रहता है पौधे में, स्टीम मिलेगा, रूट में मिलेगा, लीव्स में मिलेगा, मतलब कि सभी तना मिलिए गया, आपका जड़ में मिलिए जा रहा है, पत्ता मिलिए जा रहा है, फ्लावर मिलिए जा रहा है, फ्रूट में मिलिए जा रहा है। पैरनेकाइमा दीड आर फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सच द कॉर्टेक्स एंड द रूट, कॉर्टेक्स और रूट में पाया जाता है। ग्राउंड टिश्यू है ना, मासोली फ्लाई लीव्स सो डिस्ट्रीब्यूटेड द पीथ न, पीथ में मिलता है मैसुलरी रे पैक टिश्यू न जाइलम फ्लोएम, मतलब ये सब जाइलम फ्लोएम इस सब में आपको मिलता है। आई होप। अब आते हैं आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है कि फंक्शन इसका क्या काम है, तो देखिए फंक्शन इसका मेन काम है पैरनेकाइमा का सर्वाइव पैकिंग टिश्यू जो होता है इसमें। कह रहा है कि इसमें टिश्यू जो मेंटेन अपना शेप, आपका शेप को मेंटेन करता है, और साथ में साथ का यह ड्यू टू द टर्मिनेट सेल होता है। और कह रहा है कि यह जो का इसमें आपका मतलब कि सपोर्टिंग नेचर का होता है, और इसमें जो फूड जो बनाता है, स्टोरेज करता है, एसिमिलेट करता है, और क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल रहता है, साथ में साथ ट्रांसपोर्ट मटेरियल करता है वाल से। और कह रहा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहता है इसका, इस पैरनेकाइमा में जो होता है मेटाबायोलॉजिकली जो होता है एक्टिव रहता है। देन इंटरसेलुलर स्पेस भी रहता है इसमें, जो गैसों को एक्सचेंज करता है रहता है।
जब इसमें कुछ स्पेस रहता है जिससे राइजाइन जो होता है क्रिस्टल्स गम्स होता है इसको निकालता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण जाता है, इसको हम लोग अलग नाम देते हैं, क्लोरोकाइमा बोलते हैं इसको। यह खुद से भोजन बनाने में एबल रहता है। कह रहा है कि जब इसको हम लोग हाइड्रोफाइट में देखते हैं तो वाटर लिली जो रहता है इसमें लार्ज कैविटी रहता है जो पानी में आसानी से फ्लोटिंग करता है। इसका नाम बोलते हैं एरोकाइमा बोलने लगते हैं हम लोग, इसको एरोकाइमा बोलने लगते हैं, एरोकाइमा बोलते हैं। तो एरोकाइमा को राजा किसे कहेंगे, तो एरोकाइमा उसे कहते हैं जब इसके पास लार्ज कैविटी में ज़्यादा हवा मौजूद रहता है जिसके कारण वह गिव्स बायेंसी फोर्स पौधा पे लगाता है जल, तो उसको कहते हैं हम लोग एरोकाइमा। कह रहा है इस तरह के आपको मिलता है। तो अब आते हैं, तो आई होप मेरे दोस्त समझ गए होंगे कि मतलब कि इसका काम क्या था। काम इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि पैनोकाइमा का काम क्या है, यह सपोर्टिव नेचर होता है और यह भोजन बनाता है अपना खुद, और क्या करता है कि मतलब कि सपोर्ट करता है और इसके जो हैं और क्या था स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट भी स्टोर करता है और निकालने के काम करता है यह। अब कह रहा है कि यह जो मेन फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा का होता है स्टोर करता है, एसिमिलेट करता है फूड को। और कहता है कि यह पैरेन्काइमा सर्व फूड स्टोरेज टिश्यू है, स्टार्च जैसे होता है, और जिससे पैरेन्काइमा ऑफ कॉर्टेक्स जो होता है पोटैटो ट्यूबर्स होता है। तो ये मेन काम होता है कि जो भोजन को मतलब कि स्टोरेज करता है। और कहता है मतलब कि यह वेस्ट प्रोडक्ट स्टोरेज करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने काम करता है, यही इसके पास काम होता है। ये सभी जगह में पाया जाता है, ताना में, पत्ते में देखिए, ताना में देखिए, रूट में देखिए, ये सभी जगह पाए जाते हैं। मतलब कि इसमें गैस को एक्सचेंज करने वाले और भोजन के स्टोर करने में यह मदद करता है पैरेन्काइमा। अब कह रहे हैं आगे चलते हैं दोस्त, क्योंकि भोजन भी बनाते हैं और भोजन में मतलब कि बनाने में भी काम आते हैं। अब आते हैं एस्क्लेनोकाइमा के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं डीपली। बने रहिए, आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कह रहे हैं कि एस्क्लेनोकाइमा जो होता है टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल सो दैट फीचर्स पैरेन्काइमा, इसमें फीचर पैरेन्काइमा का होता है, बट द कैरेक्टराइज बाय द डिपोजिशन ऑफ द स्टारा सेलोज, इसमें सेलोज ज़्यादा रहता है और कर्नल पे इसका मोटा रहता है। जैसे इसमें जो देखिएगा तो इसमें पतला रहता था, इसमें सेलोज, ये भी सेलोजे से बना रहता है परंतु इस पतला था इसका सेलवार। अब इसके पास कर्नल पे मोटा रहता है। इंटर सेलुलर स्पेस जनरली देखा जाता है तो इसमें बहुत कम रहता है, उसलिए मतलब कि पैरेन्काइमा में कम रहता है, न के बराबर रहता है। एस्क्लेनोकाइमा आर द इलोंगेटेड शेप रहता है, दे आर द ऑफन कंटेन फ्यू क्लोरोप्लास्ट, बहुत इसमें कम क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है, इसमें बहुत कम क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है। यह ऑकरेंस कहाँ रहता है, सेल ऑफ द एस्क्लेनोकाइमा लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में बिलो करता है, एपिडर्मिस के नीचे रहता है हाइपरड्रिम्स। डाइकेटलोडॉन, यह डाइकेटलोडॉन में मिलता है, स्टीम मिलता है, पेस्टोल मिलता है, लाइफ स्टॉल, लिप्स का स्टॉल जो रहता है, जो मतलब कि पत्ता देखते हैं, पत्ता जहाँ लगा रहता है, जहाँ पर उसको थी स्टार्टिंग होता है अंतिम, उसको वहीं पर रहता है। आउटर रीजन ऑफ द कॉर्टेक्स, दीज आर द ऑल्सो अकर इन द मिड ड्रिप्स ऑफ डाइकोट, मिड ड्रिप्स जो होता है पत्ता जो डाइकोट का पौधा रहता है उसके मिड ड्रिप्स में यह मिलता है। मतलब बोल सकते हैं कि यह आपको स्टीम में मिलता है, डाइकोटिलेडोन के स्टीम में मिलेगा, और कहा था इसको लिप्स के स्टॉल को मिलेगा, और उसके कहा था लिप्स के इसके मिड ड्रिप्स में मिलेगा, है ना। कैलोन अब्सेंट मोनोकाइटिलेडोन में कहा था यह मौजूद नहीं रहता है, रूट और चाहे लिप्स किसी में कहिए। मतलब बोल सकते हैं कि यह जो कैलोकाइमा जो होता है केवल पत्ते में ही मिलता है, और पत्ते में मिलता है, और यह जो मिलता है डाइकोटिलेडोन में मिलता है, मोनोकाइटिलेडोन में नहीं मिलता है। जैसे कि आम में आपको आम में मिलेगा, परंतु देखिएगा आपको जौ जो है जिसे जई है, गेहूँ में चाना में मिलेगा, गेहूँ में नहीं मिलेगा, धान में नहीं मिलेगा, इस समय आपको नहीं मिलेगा, समझ गए। अब क्योंकि वो मोनोकाइटिलेडोन है, डाइकोटिलेडोन में मिलता है, जैसे मान लीजिए चाना में मिल जाएगा, है ना, कैलोकाइमा मिलेगा। इसका कहाँ मिलेगा भाजी, जो पत्ता जो लगा रहा था उसके निचला पार्ट देखे उसको मिलता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद पत्ता का जो मिड ड्रिप होता है, बीचवा जो जाता है सीधी रेखा देखिएगा तो उसमें मिलता है, और उसकी स्टीम में मिलता है। अब इसका काम कहता है कैलोकाइमा कहता है मैकेनिकल टिश्यू होता है, यंग डाइकोटिलेडोन्स स्टीम प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट एंड द इलास्टिसिटी।
करके मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी देता है, मतलब कि जब हवा चलेगा तो उसको टूटेगा उठेगा नहीं, मतलब कि उसका डाल टूटेगा नहीं। कह रहे कैल्नोकाइमा प्रोवाइड द टेंसिल स्ट्रेंथ एंड द विच फिजिबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कह फिजिबिलिटी स्ट्रेंथ देता है, टेस्टी का टेंसिल स्ट्रेंथ देता है, टिकाऊपन भी देता है, और साथ में साथ मतलब कि वो मतलब कि टूटेगा नहीं, यह भी देता शक्ति। एंड फाउंड अलाउ द इजिली बेंडिंग एंड द प्रीवियस पार्ट ऑफ द प्लांटेड। करे वेरियस पार्ट ऑफ प्लांटेड बेंड हो जाता है, उसका स्टीम लिप्स जो होता है विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग इट, बिना टूटे हुए यह मुड़ उड़ जाता है। When the call the Kelnokaima contain more chloroplast and the manufacturing the sugar and starch। कह रहा है कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होने के कारण अपना भोजन मतलब कि ये भोजन बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है स्टार्च और शुगर का। तो अब कह रहा है कि पेर्नेकाइमा कैल्नोकाइमा में क्या अंतर है, तो बोल सकते हैं अंतर यही है कि इसमें पेर्नेकाइमा जो होता है इसमें थिन वाल रहता है और लिविंग सेल रहता है, इसमें थोड़ा सा थिक वाल रहता है, और इसका लोकलाइज रहता है कि कहाँ इसका लोकेशन रहता है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कह रहा है ऑलमोस्ट सभी पार्ट में पाया जाता है पेर्नेकाइमा, परंतु ये लीव्स में अधिकतर देखा गया है कि एरियल पार्ट में पाया जाता है, मतलब कि बाहरी पार्ट में। रिस्टिकेट द अदर लेयर से वो दूर रहता है, किसी से लेना देना इसका नहीं रहता है। लिविंग सेल पेर्नेकाइमा एसिमुलेट एंड स्टोर द फूड, यह भोजन स्टोर और एसिमुलेट करता है। द स्टोर वेस्टेड प्रोडक्ट, और का वेस्टेड प्रोडक्ट भी का स्टोर करता है। कैल्नोकाइमा का द चीफ मैकेनिकल टिश्यू एंड द पार्ट ऑफ द यंग प्लांट पार्टिकुलरली इन द यंग डाइकेटलेडोन स्टीम। कह डाइकेटलेडोन स्टीम में यह अधिकतर मिलता है, और यह इस सभी प्रोसेस जो करता है डाइकेटलेडोन में करता है, उसके पत्ते के स्टॉल्क में, मिड रिप्स में और स्टीम में यह काम करता है। परंतु यह देखा जाएगा सभी जगह में आपको मिलता है पेर्नेकाइमा। यह मतलब कि आपका अंतर मिलेगा, इसमें जो आपका सेलुलर स्पेस मिलेगा बहुत बड़ा मिलेगा, इसमें बहुत कम मिलेगा। इसका सेलो जो इसका दीवार मोटा मिलता है, इसका दीवार थोड़ा पतला मिलता है। तो आई होप इसमें जो भोजन बनाने का पावर ज़्यादा रहता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता बहुत कम रहता है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं इसमें। आई होप आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस देखिए स्पेस, इसमें देखिए तो इसमें देखिए स्पेस तो हुआ, इसमें स्पेस थोड़ा थोड़ा घट गया, वेहिकल जो यहाँ पर बढ़ गया, न्यूक्लियस इसका बढ़ गया है, साइटोप्लाज्मा इसमें देखिए है ना, नॉर्मल का कंटेंट है ना, इंटरक्लोरस स्पेस देखिए धीरे धीरे क्या होता है, एक्सट्रीमली जो स्मॉल इन होता है ख़त्म होने लगा। तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें, आसानी से अंतर देख सकते हैं। तो यह आपका जो है आपका कहता है कैल्नोकाइमा का है, क्लोनोकाइमा का, इसमें आसानी से देख सकते हैं। इसमें देखिए अच्छा से इसको दिखा दे रहे हैं। इसमें देखिए जो कर्नर थिकनेस इसका थोड़ा सा बढ़ गया है, कर्नर थिकनेस, और उसका कर्नर थिकनेस जो था मतलब कि कम है, क्योंकि सेलुलोज से भी बना हुआ है। अभी देख सकते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द कैल्नोकाइमा टिश्यू, एकदम अच्छा से देख लीजिए, इसको थिकनेस बढ़ा हुआ है ना। ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कैल्नोकाइमा टिश्यू, लॉन्जिट्यूडिनल जो है ऐसे दिखा रहा है। तो ये एकदम आराम से इसको देखती है, इसके बारे में ऑब्जर्व कीजिए कि क्या क्या है, आसानी से फिगर से भी देख कर आप बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एस्क्लेरोकाइमा, जो मतलब कि ये एक डेड टिश्यू है। आएगा मतलब कि परमानेंट टिश्यू का डेड टिश्यू में अब आता है। इसका मतलब कि अब आते देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। कह रहा है कि एस्क्लेरोकाइमा जो होता है ये हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, डेड सेल है। यह का डिवाइडिंग द प्रोटोप्लाज्मा है ना, ये डिवाइडिंग हम लोग करते हैं प्रोटोप्लाज्मा, इसमें ना के बराबर होता है। दिस सेल वाल द एस्क्लेरोकाइमा आर ग्रेटली थिकनेस, बहुत ज़्यादा मोटा रहता है, क्योंकि ये लिगेंस रहता है इसमें। डेड सेल, लिगेंस मीन्स होता है कि जिसमें डेड सेल रहता है उसको लिगेंस हम लोग बोलते हैं। सच सेल वाल का द कॉल्ड लिग्निफाई ड्यू टू द एक्सेसिव थिकनेस ऑफ द एस्क्लेरोकाइमा एंड द वाल एंड द कैविटी ऑफ लिमेंस बिकम नियरली अबसेंट। कह रहा है कि इससे कैविटी जो वो न के बराबर होता है। द एस्क्लेरोकाइमा क्लोजली पैक विदाउट द इंटर सेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस 100% खत्म होता है। एंड दीज आर द फिटेड एंड टुगेदर लाइक द टाइल इन द मोसिक फ्लोर, जिसे देखते हैं मोसिक फ्लोर देखते हैं, उसमें टाइल लगाया गया तो पूरा पैक रहता है, उसी तरह से इसमें भी रहता है। कह रहा है कि दिन लेयर द सीमेंट एंड द अपसेंट, कह रहा है कि सीमेंट जिसे लगाया जाता है एकदम पूरा पैक रहता है, टाइटली हार्ड रहता है, उस तरह के इसमें मिलता है। कह रहा है कि अकर बिटवीन द सेल वाल टू एडजेसेंट प्लांट, कह रहा है कि लिनिंग्स व कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विट एक्ट द सीमेंट हार्डनेस ऑफ दिस सेल। कह रहा है कि लिगेंस जो होता है, लिगेंस के यहाँ जो उपयोग किया गया उसका मतलब क्या होता है, इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीमर विच एक्ट एज द सीमेंट हार्डनेस ऑफ सेल, प्रोवाइडिंग फिजिबिलिटी देता है एंड ग्रेट
टेंसिल भी देता है एंड कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ मीन्स द डू नॉट ब्रेक इजिली। कहेगा हाई टेंसिल स्ट्रेंथ मीन्स आसानी से ब्रेक नहीं करेगा ऑन द स्क्रेच। जब उसको स्क्रेच करेंगे खींचेंगे तो उसमें मतलब कि टेंसिल जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ भी हाई रहता है, जल्दी कंप्रेस नहीं होता है। मीन्स डू नॉट बल्क इजिली, आसानी से उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। Ligands do का the evolve on the impressible and so important substance are unable to the passing through। कह रहा है कि इसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि इसमें अनलेबल रहता है, कोई इम्पोर्टेंट पास भी रहता है, आसानी से पास नहीं करता है। एज द रिजल्ट द सेल दैट हैवीली लिग्निफाई, इसका मतलब कि होता है कि हाईली लिग्निफाई और डू नॉट हैव द लिव कंटेंट, इसमें लिव कंटेंट नहीं आता है, जिससे प्रोटोप्लाज्मा रहता है इसमें न के बराबर रहता है। आई होप मेरे दोस्त समझे होंगे। इसमें देखिए आपको लिग्निफाई सेकेंडरी वाल्स जो है एकदम पूरा टाइटली पैक है। इसमें देखिए स्पेस खत्म हो गया, पूरा एकदम पूरा का पूरा देखिए पैक है। एम्प्टी में नो लिविंग कंटेंट ही, इसमें कोई लिविंग कंटेंट नहीं है, पूरा का पूरा एकदम एकदम खाली है, पूरा भरा हुआ है। अब आप देख रही पूरा सिंपल फिट है, यहाँ पर देख रही यहाँ पर सिंपल फिट है, आसानी से इसमें होल किया गया, इसमें आर पर आसानी से लिक्विड को जाने के रास्ता बनाया गया है। अब इस कह रहे हैं कि यह आपको दिखा रहे फिगर सिंपल फिट, यहाँ पर जो है सिंपल फिट। तो इसमें क्या होता है एक मतलब कि ऐसा सेल जो मतलब कि अंदर एक नोड टाइप के मतलब कि एक धंसा हुआ पार्ट है। लिग्निफाई सेल वाल इधर एक लिग्निफाई सेल वाल एकदम पूरा पैक है, यहाँ जाने का रास्ता है जो हम पीट बोलते हैं, ब्रांचेज ऑफ पीट, यहाँ से आसानी से लिक्विड यहाँ से निकल के बाहर आगे चला जाता है। इस तरह से रास्ता बनाया गया है कि क्योंकि वो लिक्विड जो उस अंदर है वो आसानी से चला जा सके आ जा सके, इस तरह से बनाया गया है। मतलब कि एकदम इस तरह से हो जाता है, मतलब कि इस तरह से मतलब कि यहाँ से आपको कह सकते हैं कि इसमें एक प्लाज्मा जो रहता है एकदम आउटसाइड मतलब कि ख़त्म हो जाता है। अब आता है कि ये जो फाइबर एंड एस्क्राइडर्स है ना, एस्लाइड्स एस्लाइड द फाइबर्स का कंसिस्ट ऑफ द वेरी लॉन्ग नर्वे एंड द थिक एंड लेग्निफाई सेल्स। कह रहा है कि देखते हैं कि फाइबर जो होता है बहुत लंबा नर्वे रहता है, मोटा रहता है, लेग्निफाई रहता है ना, लेंथ रहता है। कह रहा है कि एस्क्लाइमोमोटस सेल वेरी फ्रॉम 1 से 550 रहता है इसका मिलीमीटर साइज। डिफरेंट प्लांट फाइबर आर द यूजुअली द पॉइंटेड एट द बोथ इंड देखेंगे इसका पॉइंटेड टाइप का रहता है। एंड द कोस्टल्स इन द स्टेन एंड लुक पोलीमर्स, करेंगे इस तरह का रहता है, पोलीमर टाइप की रहता है। और कहता है कि स्लाइडर्स जो रहता है देखते हैं इसमें कि इसमें ओली रहता है, सिलेंडर होता है, टी शेप का होता है, टम्बेल्स होता है ना। इसमें डेड सेल मिलता है, वेरियस पार्ट ऑफ डेड सेल देखते हैं, टॉक्सिस देखते हैं, पिथ देखते हैं, फ्लोएम सीड देखते हैं, हार्ड मिलता है, बहुत हार्ड हो जाता है। जैसे मान लें कि हम जो चीज़ चाना उना खाते हैं तो वही पार्ट हार्ड रहता है ना। जैसे मान लें कि अखरोट जो भी हैं उस तरह के देखते हैं। जैसे मान लें कोकोनट फ्रूट देखते हैं उसमें आपको मिलेगा। एस्क्लाइमा कहाँ मिलता है, कह रहा कि यह देखते जो हार्ड पार्ट है, जो आपको जो भी पौधे देखते हैं प्लांट उसमें हार्ड पार्ट दिखाई दे रहा है। जब हार्ड पार्ट दिखाई दे समझ जाना कि वह आपका एस्क्लेरोकाइमा से बना हुआ है। कह रहा कि अबडेंट ऑफ द आइदर द पिच और द डिफिनिट लेयर एंड आर फाउंड स्टीम आर वैक्यूल्स बंडल इसमें रहता है। अब कह रहा है कि लिव्स हार्ड कवरिंग द सीड ए फ्रूट नट एस्क्लेंडर्स फॉर्म द ग्रीटी पार्ट एंड मस्ट ऑफ द ग्रीप फ्रूट। पक्का हुआ जब फ्रूट देखते हैं कंट्रीब्यूट द हार्डनेस ऑफ द सीड कोट एंड नट सेल्स। देखिए आधा अच्छा देखिए यह आपका मोनोकोटिलेडोन से, इसमें आपको मतलब कि मोनोकोटिलेडोन है, ये आपको यह मोनोकोटिलेडोन है क्योंकि कहीं भी सीडी से मिलता है। एम्ब्रो है, स्मूथ है आपको ना। अब आते हैं इसमें देखते हैं कि यह आपका हस ऑफ द कोकोनट मेड ऑफ द एस्क्लेरोकाइमा से यह बाहरी पार्ट होना एस्क्लेरोकाइमा से बना हुआ है। प्रेजेंट द मेसो स्क्रेप ऑफ द फ्रूट एंड द कोकोनट एलाइल द कोयल वेल नोर द फाइबर इन मैट इस मैट बनाते हैं हम लोग इस तरह से। तो यह आपका बाहरी जो पार्ट है आपका जो है जो हक्स के हैं वो कोकोनट का, ये आपका एस्क्लेरोकाइमा से बना हुआ है। अब आते हैं हम लोग एस्क्लेरोकाइमा और का एस्क्लाइड्स में थोड़ा सा अंतर हम लोग देखते हैं, है ना। एस्क्लाइड्स में का अंतर है तो कह रहा है दे आर लॉन्गेटेड रहता है, स्पाइडर शेप रहता है, स्पाइडर टाइप का, और थिक वाल रहता है, बहुत मोटा दीवार रहता है, और डेड रहता है। यार ब्रोडेड थिक रहता है, अनडेड रहता है। ब्रोडेड रहता है, ब्रोडेड चौड़ा रहता है और इसका डेड थिक रहता है। अब कह रहा है दे आर अरेंज इन द का बैंडल में अरेंज रहता है। नेट जिसे देखते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल इस तरह का आपको अरेंज रहता है। यह कि सिंगली एंड स्मॉल ग्रुप
यह सिंगली रहता है चाहे स्मॉल ग्रुप में रहता है। कौन रहता है जी? एस्क्लाइड, एस रीड्स। कह रहा है दे आर डू नॉट फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एनी प्लांट ऑर्गेन, और दे आर हार्ड कवरिंग नट एंड सीड, इसमें हार्ड रहता है। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, द प्रोवाइड का द सीटनेस। तो यह मेरे दोस्त बहुत अच्छा था। इस फंक्शन देखते हैं हम लोग एस्क्लेमाइमा क्या फंक्शन है। एस्क्लेमा मेनली द मैकेनिकल सपोर्ट प्रोटेक्टिव ऑफ द फंक्शन, गिव द स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, फिजिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्लांट एंड नट, एनेबल द का विद स्टेन वेरियस सिस्टम। मतलब कि फिजिबिलिटी है ना, फिजिबिलिटी देता है, रिजिडिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है, ये सब आपको देता है। अब कह रहा है कि कोलनेकाइमा और एस्क्लेमाइमा में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारा डिफरेंस इसमें तो बहुत मिल जाएगा। कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, यह डेड सेल है। इधर कंटेन द साइटोप्लाज्मा, इसमें साइटोप्लाज्मा नहीं रहता, खाली रहता है। ईट सेल वाला आधा का सेलुलिक रहता है, यह लिग्निफाई रहता है। यह पूरा का सेलुलोज रहता है, यही लिग्निफाई रहता है। सीमेंट जैसा हार्ड रहता है, एकदम कठोर हो जाता है ना, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्मा प्रोटोप्लाज्मा नहीं रहता, पूरा हार्ड हो जाता है। और इसमें पीट रहता है जो लिक्विड को आसानी से मतलब निकाल लेता है, उधर से उधर लिक्विड चला जाता है, बेचारे उस से निकल जाता है। यह थिक एंड द सेल वाल डू नॉट यूनिफॉर्म, यह थिक सेल वाल यूनिफॉर्म नहीं रहता है, कहाँ मोटा है कहाँ थी, ऐसे लूज से बना था, इससे लूज से बना हुआ पर इसका थिक रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, मोटा हो जाता है एकदम। and provide the mechanical support and the elasticity to plant, provide mechanical support है, यह केवल क्या कह रहा है कि सिर्फली मैकेनिकल सपोर्ट, एकदम मुख्य रूप से मैकेनिकल सपोर्ट ही देता है। यह इलास्टिसिटी भी देता है, यह सब काम करता है। कैल्नोकाइमा भोजन भी बनाता है, भोजन तो बनी नहीं करता है ना। तो ये इस तरह से बहुत सारी इसमें अलग अलग बहुत डिफरेंस लिख सकते हैं, है ना। कोलनेकाइमा एस्क्लेमाइमा में आप सोचो 50 डिफरेंस लिखने चाहिएगा तो लिख पाइएगा एकदम 100% मेरे दोस्तों, एकदम अच्छा से देखिए, है ना। कोई भी अगर आपका थी बन रहा है मेरे दोस्त, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पास बहुत सुविधा के कमी है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, है ना। एकदम 100% आप लोग सपोर्ट कीजिए, है ना। स्टडी ऑफ द स्टीम टिश्यू, अब हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्टीम टिश्यू के बारे में थोड़ा जानते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप, हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं ऑब्जर्व वेरियस टाइप ऑफ सेल एंड देयर अरेंजमेंट, उसको अरेंजमेंट और उसको टाइप देखते हैं। कंपेयर विद द फिगर में हम कंपेरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन के आधार पर देखा जाएगा। टाइप आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, आर द ऑल सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर, सभी का सिमिलर होते हैं। हाउ द मेनी टाइप ऑफ सेल एंड कैन सी, कितने टाइप का सेल देखे हुए। कैन थिक द रीजन वाई दीज आर दो मेनी टाइप ऑफ सेल, एक रीजन बता सकते हैं क्यों इतने विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं। यू विल फाइंड द सेक्शन एंड सनफ्लावर स्टीम और द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब आते देखते हैं, एपिडर्मिस हेयर है, एपिडर्मिस है ना, कैल्नोकाइमा, जनरल टॉक है ना, कॉन्टैक्स है ना, पेरनेकाइमा, एंडोक्राइम्स, मेलवेरी रे है ना, प्री साइकल्स, हार्ड ब्लास्ट, फ्लोएम, पिथ है ना, जाइलम, वैक्यूलर बैंडल्स, वैक्यूलर बैंडल यहाँ आराम तक वैक्यूलर बैंडल ये पार्ट को कहते हैं। ट्रांसफर सेक्शन और डाइकोट, ये डाइकोट के बारे में बता रहा था। अब आते हैं यहाँ पर, ये देखिए अच्छा से पूरा सजाया हुआ है। कॉर्टेक्स यहाँ पर दिया हुआ, कॉर्टेक्स है ना, एपिडर्मिस पूरा पढ़ेंगे हम लोग। कोलेंस काइमा, कोलोनकाइमा, पेरनेकाइमा या पेरनेकाइमा, कोलोनकाइमा पूरा दिया हुआ आपका, है ना। कॉर्टेक्स दिया इसको आपका, है ना। एंडोक्राइम्स, स्टार्च ग्रेन, एस्क्लेमाइमा फाइबर, एस्क्लेमाइमा फाइबर दिया, फ्लोएम दिया है ना, कैम्बियम्स दिया, पेरनेकाइमा, मेडुला रे, टेक्स है ना, यह पूरा का पूरा आपको पार्ट में दिया। अब कह रहा है कि ऑब्जर्व करना है आपको, टू ट्राई द सेक्शन द कंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड स्टडी, इसको पूरा देखिए, इसमें क्या आप ऑब्जर्व किए बताइए। क्वेश्चन इसमें देख लीजिए आराम से, कुछ आप बताना चाहते हो तो बताइए। आगे बढ़ते मेरे दोस्त, प्रोटेक्टिव टिश्यू कह रहा है कि अब आते हैं एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस जो होता है बाहरी पार्ट होता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग द एपिडर्मिस कहना कर के जो बोलेंगे, फ्लेम बोलेंगे, यह बाहरी पार्ट होता है। जो मतलब कि आपको बाहरी पार्ट जो होता है, मतलब कि बाहरी आपको समझ जाना कि आपको आउटर मस बारिश के मौसम से, है ना, धूप से, है ना, यह सब बाहरी पार्ट से बचाता है। यूजली द प्रेजेंट आउटर मस्ट लेयर्स ऑफ प्लांट बट सच एज लीव्स, फ्लावर, स्टीम्स, रूट, epidermis on the cell thick and covering with the cuticles. Cuticles is the waterproof layer wax substances called cuttins which are the excreted by the epidermis cell. एपिडर्मिस सेल से मतलब कैटिस रिलीज करता है, जो मतलब कि कहता है जो बारिश के मौसम होता है, ज़्यादा स्त्राव होता है तो उससे बचाने के प्रयास करता है। अब कह रहा है
कि सेल एपिडर्मिस आर द elongated एंड द फ्लैटेड एंड नो कंटेन एनी इंटरनल स्पेस, कोई स्पेस इसमें नहीं रहता है। और इसमें क्या होता है, फ्लैटेड रहता है, elongated लंबा रहता है। देयर इनर कंटेंट आर सिमिलर द पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जैसा था लिविंग सेल था, वो भी लिविंग सेल ही है। और यह कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस द प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द डिस्क्रिएशंस इन्फेक्शंस, अरे डिस्क्रिएशन से इन्फेक्शन से बचाने के काम करता है। कटिस ऑफ द एपिडर्मिस हेल्प द रिड्यूस द वाटर लॉस ऑफ द इवेपोरेशंस, इवेपोरेशन से ज़्यादा पानी जब लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन से ज़्यादा पानी लॉस होता है, उसलिए बचाव करने के लिए यह काम करता है, वैक्स रिलीज करता है। कह रहा है देखिए अच्छा से देखिएगा, फ्लैट कंटेक्स का है ना, थिक्स वाटर लेयर होता है, आउटटेक्स यह पार्ट होता है। जो यह रहता है तो क्या करता है, वो पानी के उत्सर्जित जो भाप अंदर जो गर्मी जो होता है वो ज़्यादा जल्दी नहीं आने देता है, यह काम करता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से पहले आपको यह आपका काम देखिए दिखाई दे रहा है पूरा अच्छा से दिया हुआ। टू गार्ड सेल, इसमें दो गार्ड सेल हैं, ये भी एपिडर्मिस सेल के पार्ट हैं। लॉन्गेटेड का एपिडर्मिस सेल ये आपका है, यहाँ देखिए यहाँ से है स्टोमाटा, यहाँ पर आपको दिखाई गार्ड सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, गार्ड सेल यहाँ दे रहा है, गार्ड स्टोमाटा पोर्स, गार्ड सेल पूरा अच्छा का न्यूक्लियस इसमें दिखाई दे रहा है, स्टोमाटा क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है। टिपिकल है ना एपिडर्मिस सेल दिखा रहा है, वैकस स्पेस आपका देखा, वैकुल दिखा रहा है, न्यूक्लियस दिखा रहा है, साइटोप्लाज्मा पूरा का पूरा आपको पार्ट अच्छा से ही दिखा रहा है, मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर दे रहा है। द एरियल सरफेस दिखा रहा है, मेनी प्लांट बियर द खाना कटिनिस्ट हेयर्स ओवर द एपिडर्मिस, दे आर द कॉल्ड ट्री कोम्स, रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, यह रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के कम कर देता है। कह रहा है कि आपको अब कह रहा है कि इसमें जो होता है यह प्रोटेक्टिव पार्ट है, आपको समझ जाना है कि प्रोटेक्टिव पार्ट है और यह बचाव करता है, समझ गए। यह जिससे आप प्रोटेक्टिव पार्ट देखिए, यहाँ पर कॉर्क सेल है आपका, है ना, आपको यहाँ पर रिप टर्न एपिडर्मिस, ये आपका यहाँ से आपको जो अस्त्रावित करने वाला है, जो मतलब कि बचाव करता है, बाहरी पार्टी सब है, तो आपको इस तरह कहता है। कॉर्क प्रोटेक्टिव फंक्शन, कॉर्क आर द सेल prevent the discretions water from the plant and the infection of the mechanical injured. Cork is the light and does not catch fire easily. Due to these protective, cork can use the insulator cork and absorb limoneniums, use the flooring and the short स्पोर्ट गुड्स एंड मेकिंग द स्टॉल कोक एंड क्रिकेट बॉल etc, सब इसके हम लोग मतलब कि इस पार्ट को हम लोग बनाते हैं, बॉल वॉल सब जो बनाते हैं। कॉक एंड द कॉक इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टीम सरफेस कॉर्क और ट्री फाउंड द साउथियन यूरोपियन एंड नॉर्थियन में सब पाया जाता है, साउथियन यूरोपियन नॉर्थियन में पाया जाता है इस सब पार्ट को। कह रहा है कि अब कह रहा है कि स्टोमाटा के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्टोमाटा क्या। स्टोमाटा एक मतलब कि डर्मिस का पार्ट है, जो कह रहा है कि ई नॉट कंटिन्यू टू सम प्लेस एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम पोर्स, सेम प्लेस नहीं होता स्टोमाटा। ईच स्टोमा बाउंडेड बाय द पेयर ऑफ स्पेशलाइज एपिडर्मिस सेल, उसमें एपिडर्मिस सेल से पेयर जिसको हम लोग किडनी सेप रहता है, जिसको हम लोग गार्ड सेल कहता है, और दो टाइप के एपिडर्मिस सेल रहता है जो उसको बचाव करता है। अब कह रहा है कि उसमें गार्ड सेल जो जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस सेल ही रहता है, जो मतलब कि वो खुलता है और बंद होता है, वह खुलता है और बंद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज प्रोसेस करता है। स्टोमाटा अलाउ द गैसियस एक्सचेंज टू द अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन टू वाटर वेपर आल्सो एस्केप थ्रू स्टोमाटा। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड gas take place by stomata from the atmosphere and oxygen gas release by product and the photosynthesis. However, during the respiration, plant oxygen is taken and the carbon dioxide released, vice versa stomata. Photosynthesis take place during the day and time. कह रहा है कि डे और टाइम जो रिस्पिरेशन होता है प्रोसेस, ये सब काम करता रहता है, यह अपना यह सब कब करता है। प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन हेल्प द जाइलम टिश्यू एंड कंडक्टिंग द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स एंड बाय द सॉफ्ट फ्लावरिंग मैकेनिज्म, यह सब मैकेनिज्म करता है यह पूरा प्रोसेस, मतलब कि इसमें आपका स्टोमाटा का जो भूमिका है अपना गैस को एक्सचेंज करने का है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है, इसमें पूरा का पूरा जो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल हैविंग द कॉमन ओरिजिन। कहीं कि इसमें मोर देन ज़्यादा सेल रहता है और इसका एक ओरिजिन जो है कहीं होता है। ऑल दिस कोऑर्डिनेटिंग द परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल साल्ट एंड फूड मटेरियल वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर द फ्लोइंग टू टाइप।
कह रहा है कि यह क्या होता है, भोजन और पानी उन्हीं ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसमें एक सेल नहीं रहता, बहुत सारा मतलब कि आपका सेल जो होता है एक साथ मिलकर काम करने वाला होता है। जाइलम, जिसे जाइलम बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर द बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड ऑल्सो आर द वैक्यूलर टिश्यू। वैक्यूलर टिश्यू में वैक्यूल्स है एंड टू फॉर्म बोथ एंड देम कंस्टिट्यूटेड द वैक्यूल बंडल्स। वैक्यूल बंडल इसमें है। कह रहा है कि जाइलम जो होता है यह मरा हुआ टिश्यू है, इसमें मैकेनिकल आपका मैकेनिकल टिश्यू है। अदर वर्ड बोल कंडक्टिंग टिश्यू, इसको कंडक्ट करता है। इसके अंदर जो का 4 पार्ट है इसमें बांटा गया है। ट्रेचिया है, वेसल्स है, और क्या होता है आपको जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम एस्क्लेरेन्काइमा है। तो यह आपका जिसको हम फाइबर बोलेंगे, है ना, जाइलम एस्क्लेरेन्काइमा। यह आपका जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, इसके अलावा सब नॉन लिविंग है। अब कह रहा है कि सभी जो काम करता है यह आपको पानी को जो लेकर ऊपर से सभी स्थानों पर अपर साइड ले जाता है। यह केवल अपर कंडक्टिंग करता है। कंडक्ट द ट्रेचिया डू नॉट हैव द ओपन एंड लाइक द वी सेल एंड दैट वाटर टू ओपन पासिंग थ्रू द सेल टू एंड वाइस पीट एंड जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड एंड हेल्प टू द लेटरली कंडक्टिंग वाटर। देखिए अच्छा से देखिएगा, यह आपका ट्रेचिया है, यह पानी को ले जाता है। ये भी आपका ट्रेचिया पानी को ले जाता है। यह आपको विशेष से पानी को ले जाता है। यह आपका जाइलम पैरेन्काइमा पानी को ले जाता है। साइटोप्लाज्मा है, ये मतलब ये भोजन भी बनाने के काम करता है न्यूक्लियस से, ये इस तरह काम करता है। अब कह रहा है कि लिग्निफाई वाल्स एंड 10 टाइप सेल वेरी लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर फॉर्म बाई रो एंड आर द एंड टू एंड। कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ वाल बिटवीन दी, कह रहा है कि पार्शियली कंप्लीटली डिजोल्व फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल और वाटर पाइप। करेक्ट, ट्रेचिया जो होता है इंलोंगेटेड एंड द टॉपरिंग एंड होता है, मतलब कि यह लंबा है ना, और यह ट्रेचिया होता है फैलने वाला एंड होता है। कंडक्टिंग वाटर, यह पानी को ले जाता है पत्ते के पास जहाँ इसको काम होता है, यही काम करता है। अब आते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। टर्चिया और वीसेल्स में क्या डिफरेंस है। यह सिंगल हो रहता है, मेड ऑफ द का रो सेल हो रहता है। यह बहुत सारा सेल मिलकर बना हुआ है। टर्चिया बेचारा कहीं रहता है, बहुत सारा इसमें सेल मिलकर बना हुआ है। देखिए कि अच्छा से देख लीजिए विषय में कितना सेल मिलकर बना है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी आपका है, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं है, पोर्स है इसमें, जो पाइप टाइप का होता है, जो मतलब कि लगता है कि होल टाइप का, बल होल नहीं, धंसा हुआ टाइप इसमें रहता है। दिस इन द रिमेन इंटैक्ट द इन द का ट्रांसवर्सल वाल गेट द डिजॉल्व एंड द बिकम परफॉर्मेट। The wall of the trachea are very thick and the nerve ligament. The wall of the vessel are the less thick. यह बहुत मोटा रहता है। They are the have wider ligaments. wider इसमें होता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं फंक्शन इसे क्या करता है। फंक्शन बता दिया आपका, यह पानी मिनरल को अपवर्ड ले जाता है, रूट टू द व शूट तक ले जाता है। एंड द ट्रेचिया विसेस एंड एस्क्लेरेन्काइमा जाइलम जो होता है लिग्निफाई गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट। अब फ्लोएम के बात करते हैं। फ्लोएम जो होता है लाइक जाइलम फ्लोएम्स कंटेंट ट्यूब परफॉर्म द नो मैकेनिकल फंक्शन, कोई मैकेनिकल फंक्शन नहीं करता है। फ्लोएम इज द कंपोज द फ्लोइंग 4 केमिकल सेल सेविज ट्यूब कंपोनेंट सेल्स फ्लोएम का द फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स एस्केप फॉर द फ्लोएम फाइबर्स फ्लोएम आर द लिविंग। कह रहा है कि सभी लिविंग इसमें होता है केवल फ्लोएम फाइबर को छोड़कर। इसमें कह देखिए कंपोनेंट सेल जो है आपका यहाँ पर मिल जाएगा, इसका सेल्युलर ट्यूब यह आपका मिल जाएगा, पैरेन्काइमा आपका यहाँ पर मिल जाएगा, न्यूक्लियस पैरेन्काइमा आपका यह मिल जाएगा, सेल्युलर ट्यूब आपका यह मिल जाएगा, सेल्युलर प्लांट द सेल्युलर पोर्स इस तरह का होता है। अब जहाँ पे सेल पैरेन्काइमा जो है आपका भोजन भी बनाने के एबल रहता है, काम बनाएगा उस पर, उसके सब एक्ट को वहाँ पर यूज कर लीजिए। अब कह रहा है कि इस जाइलम फ्लोएम के बारे में डिफरेंस दिया है, यह आप देख सकते हैं। यह पानी को कंडक्ट करता है, मिनरल यह आपको भोजन जो बन जाता है उसको ले जाता है। कंडक्टिंग मोस्टली यूनिडायरेक्शनल होता है, यह का बोथ डायरेक्शन होता है, मतलब फ्लोएम बना बोथ ऊपर नीचे दोनों काम करता है, सगरों काम करता है। कंडक्टिंग केमिकल का चैनल आर का ट्रेशियरी एलिमेंट एंड ट्रेचिया और वेसल्स कंडक्टिंग चैनल आर का सेवी ट्यूब component of the vessel including the trachea vessel and xylem parenchyma xylems. A component of phloem is including the siva component cell phloem parenchyma and phloem tube. इस तरह से रहता है। There are 3-4 एलिमेंट जाइलम आर डेड। करेक्ट, इसमें जो जाइलम सब डेड रहता है, इसमें केवल रहता है आपका सब लिविंग रहता है, पर एक आपका कहता है फ्लोएम क्या बोलते हैं
एक्सक्लेम फ्लोएम जो रहता है वो डेड रहता है। अब एडिशनल कंडक्टिंग फ्लोएम प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्टे इन द प्लांट, फ्लोएम परफॉर्म नो मैकेनिकल फंक्शन ऑफ प्लांट। अब देखिए यहाँ पर दिया है सीवर प्लांट दिया है रोज यहाँ पर आपको यहाँ से भोजन बनाकर लेके जाता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पर दिया हुआ आपका ये भोजन बना के लेने का है ना। पेस्टाइड जो होता है यहाँ पर दिया है, इसका मतलब कि ये आपका कलर वलर चेंज करने काम करेगा। सिल्वर ट्यूब एलिमेंट जो होता है आपका भोजन जो बन के लेके आएगा। न्यूक्लियस यहाँ पर है, न्यूक्लियस जब यहाँ पर है तो समझ लेना कि ये पार्ट क्या किस चीज़ का है। तो यह आपका है फ्लोएम प्रोटीन ट्यूब जो है, फ्लोएम ट्यूब दिखा रहा है आपका। सेवी ट्यूब है, सेवी पोर्सेंस फ्लोएम प्रोटीन से यहाँ प्रोटीन यह पार्ट भरा हुआ है, इस तरह के आपका पार्ट भरा हुआ। अब आते हैं सेविन ट्यूब के बाद। सेविन ट्यूब आर द सिलेंडर है ना, इसके पार्ट को हो जाएगा। तो आप लोग के मतलब कि यह देख लीजिए, यह बहुत अच्छा लगा कि मेरे दोस्तों आप लोग। तो यह देखिए, इसमें देखिए आपको बता दे रहे हैं एक बार। कर सेवी ट्यूब आर द सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक द स्ट्रक्चर। इसको हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे डिटेल, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। तो आई होप मेरे दोस्त बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों का। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।